जी हाँ, तो फिर से आपका स्वागत है आपका पार्ट 3 में, ठीक है ना? वास्तविक संख्या रियल नंबर के पार्ट 3 में। देखिए, आज का जो 50 नंबर क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है जो 7 प्लस का 3 रूट 2, ठीक है ना? यानी एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का योग क्या होना चाहिए? अपरमेय संख्या। यानी इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी अपरमेय संख्या होगा, ठीक है? हमेशा एक बात याद रखो, जो एक परिमेय संख्या और, ठीक है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुना भाग एक क्या होगा? अपरिमेय होगा, अपरिमेय संख्या होगा। बाबू ये नोट करके मेंशन कर लेना, ठीक है ना? नोट करके, ठीक है? एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुना भागशाली के साथ क्या होने वाला है? अपरिमेय संख्या होने वाला है, ठीक है ना? दैट्स इट, कोई प्रॉब्लम? ठीक है ना? इसका आंसर क्या होगा? अपरिमेय संख्या। अब 51 नंबर क्वेश्चन देख लो। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है? निम्न में से कौन परिमेय संख्या? चेक करो, √5, ठीक है ना? √5 होगा? नहीं होगा, ये क्या होगा? अपरिमेय संख्या, इसे क्रॉस कर दो। उसके बाद क्या ऑप्शन नंबर बी क्या है? 2√3, ये भी क्या है? ये अपरिमेय संख्या है, क्रॉस कर देंगे। 4 माइनस का √3, ये भी क्या है? क्योंकि घटा हुआ है ना, एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या, ये भी नहीं होगा। लेकिन रूट कितना है? √16, रूट से बाहर निकलेगा ना, ये बाहर निकलेगा तो कितना होगा? 4 होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डी क्या होगा? परिमेय संख्या होगा, ठीक है ना? अब 52 नंबर क्वेश्चन देखो। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है 0 और 50 के बीच विषम संख्या, 0 और 50 के बीच, वैसे अभी कह सकते हो क्योंकि डिफरेंस समय कितना रहता है? 2। लेकिन सबसे पहले देखो 52 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, जो 0 से लेकर के ना, ठीक है ना, 0 to 50, 0 से 50 तक, ठीक है ना, 0 से 50 तक कितने विषम संख्या हैं? सबसे पहला विषम संख्या कितना होगा? 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट 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 सो ऑन 49, क्योंकि 50 क्या है? सम संख्या है, तो 49 तक जाएंगे, ठीक है ना? अब ऐसे भी करके काउंट करके कर सकते हो, तो इसका आंसर एक्चुअली में आएगा कितना? 25। इसका ऑप्शन जो होगा, यानी ऑप्शन नंबर होगा बी, ठीक है ना? इसका आंसर होगा 25। लेकिन इसके अगर मान लो कि अगर ये तो 50 तक है, अगर 200 तक 400 तक इस प्रकार से रहे, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम? एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या? a बराबर आपका कितना है? 1 है। d बराबर जानते हैं, d बराबर कितना है? 2 है। और अंतिम पद कितना है? a है। a बराबर कितना है? 49 है। अब फॉर्मूला कौन सा होता है? a plus n minus 1 into का d बराबर 49। अब a की वैल्यू कितना रखेंगे? 1 plus n minus का 1, d का मान कितना है बाबू? 2। यहाँ पर रख देंगे 49, यानी 1 plus का 2n minus का 2 बराबर का कितना? 49, यानी कितना? 2n minus 1 बराबर 49, तो 2n बराबर कितना होगा? 49 प्लस का 1 का है? कि जाति जाति के पास जाता है, ठीक है ना? तो इधर माइनस में उधर जाके प्लस में, ठीक है ना? अब क्या होगा? अब देखो, अब होगा जो वेट डाउन ओके, तो 2n बराबर होगा 50, इसलिए n बराबर कितना होगा? 50 बटे का 2। अगर क्रॉस करते हैं, काटते हैं, काटते में कितना आता है? n बराबर 25 इज द राइट आंसर। चेक करो यहाँ पे कितना है, पता है ना? 25। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन, कहता है 5, 15 और 20 का लॉस और मौसक अनुपात। 5, 15 और 20 का लॉस और मौसक अनुपात पूछ रहा है ना? देख लो 55 नंबर क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर लो। 5, 15 और 20 का, ठीक है ना? 1 गुने 5, 1 गुने 3 गुने 5, 1 गुने 2 गुने 2 गुने 5, ठीक है बाबू? 2 4 4 5 20। अब सबसे पहले क्या है? लॉस है, यहाँ चेक करो, लॉस, ठीक है ना? लॉस पूछ रहा है, ठीक है ना? फिर है लॉस लेने में सबसे पहले क्या है? इसमें तो क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है ना? चलो 1 ले लेते हैं, ठीक? 1 गुने इसमें क्या मिल रहा है? सब में 5 मिल रहा है। 1 गुने कितना? 3 गुने 2 गुने 2, ये 2 दूनी 4, 4 से 12, 12 पंचे 60, कितना हुआ? ये हुआ 60। और उसके बाद मौसम मतलब जो मिला है, इस 1 मिला और कितना मिला इसमें? 5, ये दोनों में मिला है ना? 1 5, 1 5 1 5। अब कह रहा है लॉस और मौसक अनुपात, ठीक है ना? तो लॉस बटे का मौसक, तो लॉस कितना आया? 60 और बटे कितना? 5, 5 1 5, 12 बटे कर देंगे, 12 अनुपात 1 इसका क्या हो जाएगा? आंसर। चेक करो, 12 अनुपात 1 है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है ना? अगला 54 नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है
निम्न में से कौन अपर में नहीं है? अपर में नहीं होगा तो क्या होना चाहिए? पर में होना चाहिए, ठीक है ना। तो देख सकते हो निम्न में कौन अपर में नहीं है, निम्न में से कौन अपर में नहीं है। ओके, तो ये आपका क्या है? अपर में है। ये क्या है आपका? अपर में है। ये आपका क्या है? अपर में है। लेकिन 121 क्या है? यह एक पर में है, क्योंकि इसको अगर बाहर करेंगे हम, रूट से बाहर करने पे क्या आता है? 11 आता है, इसलिए रूट से बाहर निकाल दीजिए, इसलिए कितना आएगा? 11, यानी कि यह एक क्या है? पर में संख्या। चलिए अब देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। दो संख्याओं a और 18 का लॉसअप, ठीक है ना। ये अच्छी सी क्वेश्चन कह रहा है, दो संख्याओं a और 18 का लॉसअप, ठीक है ना। दो संख्याओं, आप 55 नंबर क्वेश्चन। ओके, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। दो संख्या दे, एक संख्या कितना है? a और दूसरा है 18, यानी a गुने 18 बराबर HCF कितना दिया है? लॉस दिया है आपका कितना? 36, लेकिन HCF कितना है? HCF है 2 गुने कितना होगा? 36, ठीक है ना बाबू। इसीलिए a बराबर कितना होगा? 2 गुने 36 अब बटे का होगा 18। 18 को हम काटेंगे इससे 36 से, ठीक है ना। 18 दूनी कितना होगा? 18 दूनी 36, यानी कि a बराबर कितना है? a बराबर आपका हो जाएगा 2 2 4। अब चेक करो ऑप्शन में, जो ऑप्शन नंबर कितना है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी इसका आंसर कितना होगा? 4, ठीक है ना। अब 56 नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि p तथा q, यदि p तथा q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसक क्या होगा? ऑलवेज रिमेंबर, अभाज्य संख्याओं का मौसक कितना होगा? हमेशा होगा 1, ठीक है ना। ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या गुणनफल। मैंने बताया था आपको, कितना नंबर क्वेश्चन है? 57 है ना। देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी, इससे पहले वीडियो में बताया था, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होगा? 2, ठीक है ना। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होगा? 4। अब इन दोनों का क्या कहता है? गुणनफल पूछ रहा है, इन दोनों गुना कर दे। 4 गुने 2 बाबू कितना हो? 4 दूनी 8, यानी इसका कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, यानी इसका आंसर होगा 8, ठीक है ना। अब 58 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? निम्न में कौन अभाज्य संख्या पूछ रहा है ना। अभाज्य संख्या कौन क्या होता है? जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से ना करे, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा 29। चलिए अब 59 नंबर क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, जो 3 पॉइंट, ठीक है ना, 27, ठीक है। इस पर लगेंगे 59 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। अब कहता है यह एक पूर्णांक है, यह एक पर में है, यह एक प्राकृत संख्या है, यह एक अपर में है, इसको फाइंड करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे? लिखेंगे 327। अब जितने भी ये बार नहीं लगा है, ठीक है ना, उतना क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अब देखिए दशमलव बाद कितने संख्या है? 2 संख्या है ना, 10 पे क्या देंगे? 2 दे देंगे। अब दशमलव बाद कितने संख्या है? इस पे रैंकिंग नहीं है, 0, कुछ नहीं है, तो कितना माइनस करने पे 327 में रैंकिंग माइनस करेंगे 300 कितना होगा? 24, ठीक है ना। 10 के पावर 2 मतलब क्या? 100 माइनस कितना? 10 के पावर 0 मतलब कितना? 1, ये होगा ना। 10 के पावर 0 मतलब कितना होगा? 1, यानी 324 अब बटे का कितना होगा? 99, यानी 99, ठीक है ना। अब ये जो है ना, अब क्या लग रहा है? यह एक पूर्णांक है, या एक परमेय संख्या है, या एक प्राकृत संख्या है, या एक अपरमेय संख्या। यह एक आपका क्या है? परिमेय संख्या है। यह क्या है? यह एक परिमेय संख्या, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है, इसलिए ये क्या होगा? रैशनल नंबर होगा, रैशनल नंबर, ठीक है ना। ये परिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन देखिए 60 नंबर क्वेश्चन आता है, जो यदि m के लिए किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप होगा, सम संख्या का रूप होगा। मैंने ये क्वेश्चन कल भी कराया था। सम संख्या के लिए क्या होगा? इसका 2m होगा। कैसे? अगर m की जगह हम 1 रखते हैं, ठीक है ना, तो कितना होगा? 2 × 1, यानी इसका वैल्यू कितना होगा? 2, और जो कि 2 क्या है? एक इवेंट नंबर है, यानी कि सम संख्या। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सा अपरमेय नहीं है? अपरमेय नहीं है मतलब क्या होने वाला है? परमेय होने वाला है, ठीक है ना। ये क्या है? परमेय संख्या है, ठीक है ना। अपर में नहीं है मतलब क्या है? परमेय। ऑप्शन नंबर ए सबसे पहले ही जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। मैंने शांत का क्या बताया था? रूल एंड रेगुलेशंस।
p बाय 2 के पावर m गुने 5 के पावर n, अगर ऐसा मिल रहा है आपको तो ये क्या होने वाला है, शांत फॉर्मेशन होने वाला है। ठीक है ना, तो चेक करते हैं सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए 3/8। ठीक है ना, इसको क्या लिख सकते हैं 3/2 के पावर 3 आ गया ना, ये क्या हो गया, यही सब चीज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ये हो गया आपका शांत। ठीक है ना, लेकिन नहीं सही है, तो ये भी अशांत है, ये भी अशांत है और ये भी अशांत है। शांत कितना होगा 3/8। अब देखिए कैसे होगा, देख सकते हैं ये शांत आ गया ना, इसके आगे नहीं ना कुछ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। ओके चलिए फिर आगे अगला क्वेश्चन है 63 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है जो 6/15 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा, 6/15 चेक कर लो कितना नंबर है 63 6/15 का दशमलव प्रसार, यही ना। देखिए अब 15 से हम कितना में 6 में भाग देंगे, ये भी एक प्रोसेस है क्या करने का, चेक करने का। अगर ये इससे नहीं चेक करना है तो ऐसे कर सकते हो, 15 का करके देखो, ठीक है ना, कितना 3 5, यानी मैंने क्या बताया था, अगर इस फॉर्म में आता 2 के पावर m गुने 5 के पावर n, इस फॉर्मेशन में आया नहीं ना, आया क्योंकि ये आया 3 गुने 5, इस फॉर्मेशन में आया ही नहीं, ये क्या होने वाला है, ये होने वाला है आपका अशांत आकृति। कौन सा आकृति, अशांत। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है जो 4 माइनस का √3 कितने बार होता है, ये क्या होने वाला है, वेरी गुड, ये कौन सा संख्या होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कितना नंबर 65 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या तो आप इजीली पहचान सकते हो ना, कौन सा इसमें होगा √3/5। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या तो आंख बंद करके तो पहचान सकते हो, कितना होने वाला है 11। ठीक है ना, उसके बाद है 67 नंबर, दो परमेय संख्याओं के बीच कितने परमाणु संख्याएं हो सकती है, आंख बंद करके सीधे बोल देना, इसका आंसर कितना होने वाला है, अनंत होने वाला है। ठीक है ना, कितना होगा, अनंत होगा। ये बहुत बार एग्जाम पूछा है, 19 में 15 में 22 में, ठीक है ना 13 में, सब बार सबसे ज्यादा रिपीटेबल क्वेश्चन हमको यही दिख रहा है। ठीक है ना, इस क्वेश्चन में अगला 68 नंबर के बाद 68 है, 68 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा, इससे पहले चेक किए थे ना, क्या होगा, अशांत होगा, क्या होगा, अशांत होगा। उसके बाद है 69 नंबर क्वेश्चन, 69 में निम्नलिखित में से कौन अपरमेय संख्या है, यानी कि निम्नलिखित में कौन अपरमेय, परमेय नहीं होना चाहिए, अपरमेय, ये क्या है, परमेय संख्या है, ये क्या है, परमेय है, ये क्या है, परमेय संख्या है। ठीक है ना, लेकिन ये क्या होगा, अपरमेय संख्या, यानी √2.5 क्या होगा, अपरमेय संख्या होगा। उसके बाद है 79 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 69 नंबर क्वेश्चन, √2 एक है, √2 एक क्या है, √2 एक अपरमेय संख्या है ऑलवेज। ठीक है ना, √2 क्या होगा, अपरमेय संख्या होगा। अब उसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन कहता है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसम, ऑलवेज रिमेंबर 2 या 2 से, सॉरी 2 अभाज्य संख्या है ना, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसम हमेशा कितना होगा, 1 होगा। इसका आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला है 72 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन परमेय संख्या है, परमेय संख्या आप जानते हैं ना, जो p/q की फॉर्म में रहता है बशर्ते q इज नॉट 0, तो इसका आंसर क्या होगा, ये होगा आंसर। ठीक है ना, परमेय संख्या, ये अपरमेय है, ये भी अपरमेय है, ये भी अपरमेय है, बशर्ते क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला 73 नंबर है दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ, क्रमिक मतलब क्रमवार चलता है। ठीक है ना, दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ, अब सम संख्या 2 4, ठीक है ना, इसका अगर हम एचसीएफ निकालते हैं क्या होगा, 2 2 जा 4 कट गया, इसका कितना आया 2 ही ना, तो इसमें कितना होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है ना, क्रमिक। उसके बाद है 74 नंबर क्वेश्चन, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ab का औसत, ab का लॉसर निम्न में से किसके बराबर होगा, ऑलवेज रिमेंबर किसके बराबर होगा, ab के बराबर होगा, a गुने b के बराबर होगा। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है ना, एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों में निम्न में किससे परिकलित करने का तकनीक है, किससे परिकलित करने का, अब मतलब समझ लो, यहां देखो ये जो लॉ है, कौन सा लॉ, भाज्य बराबर भाजक
गुने भागफल जोड़ शेष, ठीक है ना, यानी a बराबर बी क्यू प्लस के आर। ये जो है ना बाबू, ये किसको परिकलित करने के लिए का ये फॉर्मूला है, तो ये है आपका HCF, जिसे हिंदी में कहते हैं मॉस, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? अब अगला क्वेश्चन 76 क्वेश्चन है, पाई है। एवरीवन नो पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। बाबू क्या है पाई? पाई एक अपरिमेय संख्या। ओके, चलो निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय नहीं हो तो क्या होना चाहिए? परिमेय होना चाहिए। ये तो अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, लेकिन ये क्या है? कंफ्यूजन। बाबू कंफ्यूजन की कोई नीड नहीं है। होगा कंफ्यूज हो रहा है ना, कोई नहीं है बाबू, हम है तो क्या करना। अब देखो अंडर रूट 75 बटे में 48, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है ना, जो ये क्या होने वाला है। ठीक है, देखो सबसे पहले 75 को अगर बाहर निकालते हैं बाबू तो कितना होगा? 5 से लगाएंगे 15, फिर कितना से 3 से 5, अब 48 करेंगे, यानी ये कितना आया? सबसे पहले इसको रूट से बाहर करेंगे, कितना आया? 5 रूट 3, ठीक है ना। अगर इसको 48 को बाहर निकालते हैं तो कितना? 24, 12, 6, यानी कि 4 रूट 3। अब रूट 3 को रूट 3 से कर देंगे सूट, ठीक है ना। अब कितना बचा? 5/4। कितना बचा? 5/4। और मुझे पता है ना बाबू, जो 5 बट्टे का 4 क्या होने वाला है? ये p/q के फॉर्म में है। ये क्या होगा? परिमेय संख्या होगा, यही होगा इसका रियल आंसर, ठीक है ना। अब उसके बाद है रूट 3 और रूट 5 है। रूट 3 और रूट 5 क्या है? दोनों के दोनों अपरिमेय संख्या है। क्या होगा? अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर क्वेश्चन। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ये था सेकंड लास्ट। अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, जो निम्नलिखित में कौन सा, ठीक है ना, भिन्न दशमलव प्रसार शांत होगा? इसमें से किसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। आइए चेक करते हैं। दशमलव प्रसार ऑप्शन से बनेगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 कितना है? 17 बटे का 105। अब 105 का हम लेंगे एलसीएम। 2 से तो नहीं लगेगा बाबू, 5 से लगा लो। 5 से 21, 3 से 7, यानी कितना? 17 बटे का 3 गुने 5 गुने 7, ठीक है। 3 गुने 5 गुने 7, ठीक। अब देखो क्या पूछ रहा है इसमें? दशमलव प्रसार शांत होना चाहिए, ये तो अशांत हो गया, ठीक है ना। अब दूसरा चेक करते हैं। दूसरा भी क्या होगा? चेक कर लो। दूसरा है आपका ऑप्शन नंबर बी, ये है 77 बटे का 210। अब 210 का करेंगे, 2 से लगाओ 105, उसके बाद कितना होगा? 5 से लगाओ 21, 3 से लगाओ तो 7, यानी कितना? ये भी नहीं आया, ठीक है ना। इसका 77 बटे कितना? 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7, यानी ये भी क्या है? ये भी आसान है, ठीक है ना। अब ऑप्शन नंबर सी पे चेक करते हैं, कितना है? 15 बटे का 88, ठीक है ना। अब 88 के एलसीएम लेंगे, 2 44, 2 22, 2 11, ठीक है ना। यानी कि 15 बटे का 2 के पावर 3 गुने 11, ठीक है ना। ये भी नहीं हुआ, तो अब डी नंबर पे चेक करेंगे। डी कितना है? 3 बटे का 160। अब 160 का लेंगे एलसीएम, कितना? 80, 2 से कितना? 40, 2 से कितना? 20, 10, 2 5। देखिए कितना है? 1 2 3 4 5, यानी 3 बटे 2 के पावर 5 गुने 5, ठीक है ना। ये क्या है? ये किस फॉर्म में आया? ये आपका शांत होगा, क्योंकि ये p/2 के पावर, ठीक है ना, p/2 के पावर 5, सॉरी p, ये जो है ना p/2 के पावर m गुने 5 के पावर n, ये जो फॉर्मेशन मैंने बताया था आपको शांत होने का, उसको क्या करना है? एकदम से पालन करना है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ये सब कुछ नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इज द
राइट आंसर, क्योंकि इसका ये क्या कर रहा है, पूरा का पूरा पालन कर रहा है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दे, और एक लाइक तो बनती है, आपके लिए इतने मेहनत करते हैं तो कम से कम एक लाइक तो जरूर कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लें।